हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग वैसे फिनोमिनन को जिस फिनोमिनन में मोर देन वन कंपाउंड के सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होते हैं, या लिगेंड का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है अराउंड सेंट्रल मेटल वो डिफर करता है। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग क्लासिफाई करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिफर करता है इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसके टोटल 4 टाइप। इसमें एक होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और फोर्थ टाइप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बेसिकली दो टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं उस फिनोमेनन को जिसमें कंपाउंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफर करता है। इसके टोटल 4 टाइप होते हैं: आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एंड हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। वहीं स्टेरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं हम लोग उस फिनोमेनन को जिस फिनोमेनन में कंपाउंड का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है लिगेंड्स का वो डिफर करता है। लिगेंड स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन में मौजूद होते हैं, तो स्पेशियल ओरिएंटेशन की डिफरेंस होने के कारण कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिफर कर जाता है। आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप कहलाता है ज्योमेट्रिकल और दूसरा टाइप कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म the phenomenon in which compounds have same molecular formula but they differ in structural formula। ऐसे कंपाउंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफर करते हैं। तो आप इस तरह के फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेनन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टोटल 4 टाइप, जिसमें फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं उस फिनोमेनन को जिस फिनोमेनन में कंपाउंड डिफर करता है इन द आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इन द आयोनाइजेशन स्फीयर। जब आयन के प्रेजेंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में और आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफर करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट के साथ में InS3 और एक क्लोरिडो जुड़ा हुआ है और आयोनाइजेशन स्फीयर में एक सल्फेट आयन प्रेजेंट है। जब ये कंपाउंड आयोनाइज करेगा एक सुटेबल सॉल्वेंट में घुलाने पे, सुटेबल सॉल्वेंट में जब ये डिजॉल्व करेगा तो इनके आयोनाइजेशन से सल्फेट आयन और पेंटाअमीन क्लोरिडो
कोबाल्ट 3 आयन प्रोड्यूस होता है। वहीं जब एक दूसरा इसका आइसोमर बना लें, आयोनाइजेशन आइसोमर, इसमें इस लिगेंड को, क्लोराइड लिगेंड को हम बाहर कर देते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर में, और सल्फेट को हम सल्फेटो लिगेंड बना देते हैं। तो यहाँ पर सल्फेटो एज ए लिगेंड मौजूद हो गया, और ये क्लोराइडो जो यहाँ लिगेंड है ये क्लोराइड हो गया, मतलब ये आयोनाइजेशन स्फीयर में चला। जब ये आयोनाइज करेगा, इट मीन्स डिसोशिएट करेगा, तो इससे प्रोड्यूस होंगे यह आयन पेंटामीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 आयन, और साथ में क्लोराइड आयन। तो आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड के आयोनाइजेशन स्फीयर में सल्फेट है, और ये जब डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में तो सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। वहीं इस कंपाउंड में आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड है, और ये जब डिजॉल्व होता है तो इससे क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होता है। तो ये दोनों कंपाउंड डिफर कर रहा है इन द आयंस प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। यहाँ पे आपको क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, सल्फेट आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में है, और यहाँ पर सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मौजूद है और क्लोराइड आयन आयोनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है। तो आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेकेंड टाइप है जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ेंगे। लिंकेज आइसोमेरिज्म जब कंपाउंड डिफर करता है इन द लिंकिंग थ्रू एटम्स ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। कंपाउंड में जब एम्बीडेंटेड लिगेंड मौजूद हो और इस एम्बीडेंटेड लिगेंड के लिंकिंग थ्रू एटम में कंपाउंड डिफर कर रहा हो, तो हम लोग इस तरह के आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड उस लिगेंड को बोलते हैं जिसमें 2 अटैचमेंट साइट होता है। जब मोर देन 1 अटैचमेंट साइट होता है, 2 अटैचमेंट साइट होगा, 2 अटैचमेंट साइट होगा, हम लोग उसको एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इसके लिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, जैसे इस मेटल के साथ में आपको SCN जुड़ा हुआ है, थायोसाइनेटो, SCN बोलते हैं थायोसाइनेटो, और दूसरा जो इसका आइसोमर होगा, इसमें मेटल के साथ में NCS जुड़ा हुआ है। इट मीन्स SCN और NCS में जो मेटल के साथ में अटैचमेंट है वो डिफरेंट है। SCN में सल्फर के थ्रू मेटल का अटैचमेंट है, और NCS में नाइट्रोजन के थ्रू मेटल का अटैचमेंट है। ये SCN और NCS जो है यह डिफर कर रहे हैं इन द अटैचमेंट विथ मेटल एटम। यहाँ सल्फर के थ्रू अटैचमेंट है और यहाँ नाइट्रोजन के थ्रू अटैचमेंट है। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लें, यदि मेटल के साथ में ONO अटैच्ड है तो इसको हम लोग नाइट्राइटो O लिगेंड बोलते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ नहीं बल्कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और वहीं दूसरा जो आइसोमर होगा इसका, इसमें NO2 जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन के थ्रू मेटल जुड़ा हुआ है। जब नाइट्रोजन के साथ में अटैचमेंट होगा मेटल का तो प्रॉपर्टी अलग होगा, और ऑक्सीजन के साथ में अटैचमेंट होगा मेटल का तो इसके प्रॉपर्टी अलग होगा। तो इस तरह के आइसोमर को हम लोग लिंकेज आइसोमर बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। तीसरा जो टाइप है वह कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं उस फिनोमेनन को जिस फिनोमेनन में कंपाउंड डिफर करते हैं, phenomenon in which compounds differ in the ligands, differ in the exchange of ligands। ये जो आइसोमर हैं यह प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन complex cation and complex anion। phenomenon in which compounds differ in ligands presenting the complex cation and complex anion।
यानी कि ये आइसोमेरिज्म तभी होगा जब केटायन भी कम्प्लेक्स होंगे और एनायन भी कम्प्लेक्स होंगे। और केटायन और एनायन जब दोनों कम्प्लेक्स होंगे और इन दोनों का लिगेंड जब एक्सचेंज कर जाए एक दूसरे में, केटायन का लिगेंड एनायन में और एनायन का लिगेंड केटायन में चला जाए, तो एक नया कम्प्लेक्स केटायन और एक नए कम्प्लेक्स एनायन बन जाते हैं। आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट के साथ में 6NH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कम्प्लेक्स केटायन है। और दूसरा कम्प्लेक्स एनायन है जिसमें क्रोमियम के साथ में 6 साइनाइड जुड़ा हुआ है और यहाँ 3 निगेटिव चार्ज है। तो 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, नेट चार्ज क्या हो जाएगा? 0। जब यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 निगेटिव चार्ज है तो चार्ज का सम क्या हो गया? 0। दूसरा जो आइसोमर क्रिएट होगा, इसमें क्रोमियम के साथ में अमोनिया को अटैच कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर हम लोग अमोनिया को क्रोमियम के साथ में अटैच करते हैं। कोबाल्ट के साथ अमोनिया यहाँ जुड़ा हुआ है, इस अमोनिया को क्रोमियम के साथ में जोड़ देते हैं और साइनाइड जो क्रोमियम के साथ में अटैच्ड है इसको कोबाल्ट के साथ में अटैच कर देता है। तो क्रोमियम के साथ में 6 अमोनिया जोड़ दिए, ये कम्प्लेक्स केटायन बन गया। और कोबाल्ट के साथ में आप यहाँ पर साइनाइड को अटैच कर दीजिए, ये कम्प्लेक्स एनायन बन गया। यहाँ पर 3 निगेटिव और 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको यहाँ पर कम्प्लेक्स केटायन और कम्प्लेक्स एनायन में इक्वल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब दोनों का इक्वल है तो नेट चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये दोनों आइसोमर कहलाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड इन बिटवीन केटायन एंड एनायन के कारण एक नए आइसोमर क्रिएट हो जाते हैं। आप इस तरह के कम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फोर्थ है, जिसे बोलते हैं आप हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म डिफर करते हैं इन द नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल में आइसोमर डिफर करेगा। हम लोग इस तरह के आइसोमर का नाम देते हैं हाइड्रेट आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर, और इस फिनोमेनन को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सपोज दैट क्रोमियम के साथ में आपको 6H2 जुड़ा हुआ और 3 क्लोराइड इसके बाहर है, 3 क्लोराइड इसके बाहर अटैच्ड है, यानी कि आयोनाइजेशन स्फीयर में क्लोराइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में H2O है। अब यदि दूसरा आइसोमर इसका बनाते हैं जिसमें आपको H2O का नंबर 5 यहाँ कर देते हैं और 1 क्लोराइड को एज ए लिगेंड इसमें दिखाता है, और बाहर में आपको एक H2O को और 2 क्लोरीन को हम लोग दिखाएं, एक H2O यहाँ पर हो गया और 2 क्लोरीन बाहर में आयोनाइजेशन स्फीयर में, ये आयोनाइजेशन स्फीयर में और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। तो ये दोनों जो आइसोमर हैं ये कलर में डिफर करते हैं, ये दोनों आइसोमर के प्रॉपर्टी जो है वो डिफर करता है एक दूसरे से। इन दोनों आइसोमर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफर करता है, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करता है। आप इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर, और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, जिसमें नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये दो कंपाउंड डिफर कर रहे हैं। आप इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? हाइड्रेट आइसोमर और सॉल्वेट आइसोमर। तो इस तरह से टोटल जो 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं उन सबको आज डिस्कस कर दिया गया। नेक्स्ट डे बताया जाएगा आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।